नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुलता बरगुते आज के केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जो है बात कर चुके थे। अल्फा हाइड्रोजन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, हम ये कैसे काउंट करेंगे, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो देखी थी हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन पे। हमने डिस्कस किया था कि जो एल्डिहाइड्स है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, वो बेंजोइन कंडेंसेशन शो करते हैं और एलिफेटिक एल्डिहाइड ये कंडेंसेशन शो नहीं करते। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके लिए क्या जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे और इसमें क्या हमें जो किस तरह से मैकेनिज़्म है इसका उसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन में जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इस केमिकल रिएक्शन की वो है कि इसमें कम से कम जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो इसकी नेसेसिटी है वो है कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो है, अब वो हो सकता है या तो हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है या फिर हमारे पास कीटोन हो सकता है। तो इसमें हमारे पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन इसमें नेसेसरी कंडीशन है। अब हमने पिछले क्लास में अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया था और हमने काउंट करना भी सीख लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि वीक बेस जो है इसमें हमें एज अ रिएजेंट चाहिए, यानी वीक बेस। अब वीक बेस बच्चों हम क्या क्या ले सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो वीक बेस है, जो इसकी मतलब मीडियम की जो ज़रूरत है, जो मीडियम हमें चाहिए एज अ स्टार्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शन, तो वो हो सकता है डाइल्यूट NaOH या फिर KOH, या फिर हम ये कह सकते हैं Na2CO3, या हम कह सकते हैं K2CO3, या हमारे पास हो सकता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वीक बेसिस हैं जिनको हम इस रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहला जो एग्जांपल है एल्डोल का वो आपके लिए लिखती हूँ। ये जैसे हमारे पास एक एल्डिहाइड है COCH3, ठीक है, यानी हमारे पास एसिटल्डिहाइड है ये। अब मैं एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, CH3 CO और H, और हमारे पास है वीक बेस। किसी भी वीक बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH2 COH। ठीक है, अगर हम इसका नेमिंग करें तो यानी 1 2 3 और 4, यानी हमारे पास है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी हमें यहाँ पे हाइड्रोक्सी जो है कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इस रिएक्शन को आगे ध्यान से देखें, अगर ये रिएक्शन को हम आगे प्रोसीड करवाएं तो हमने ये सीखा था कि एक हाइड्रोक्सी के पास में अगर हमारे पास कोई भी एक्टिव जो है अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है,
यानी अगर कोई एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और इसके बगल में जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये बहुत ही एसिडिक यानी आसानी से निकलने वाला हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन के निकलने से अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ठीक है, तो ये जो हमारा H2O है -H2O इस तरह से निकल जाता है। तो वाटर के एलिमिनेशन के साथ हमें यहाँ पे हमें इस तरह से ये मिलता है, ठीक है। तो हम इसको जो है इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोएल्डिहाइड, ठीक है। इसका नेमिंग जो है ट्राइबल नेम वो है क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन पढ़ी, हमने यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन पढ़ी, इसको हम कहते हैं एल्डोल एडिशन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म हम सीखेंगे कि ये किस तरह से बना है। क्योंकि एडिशन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इसमें कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एक यूनिट ये देखिए 2 कार्बन की, ये हमारे पास 2 कार्बन की यूनिट है और ये हमारे पास 2 कार्बन की यूनिट, यानी हमारे पास 2 कार्बन की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यही कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हमने बेंजोइन कंडेंसेशन में भी देखा था। तो इसको हम कहते हैं एल्डोल एडिशन। और ये जो आगे का स्टेप है जहाँ से वाटर जो एलिमिनेट हो रहा है और हमें क्रोटोनल्डिहाइड जो मिल रहा है, इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्टेप्स आ गए, एक है एल्डोल एडिशन और एक है एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट बात की है अल्फा हाइड्रोजन की, तो हमें तीसरी बात ये और ध्यान रखनी है कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो sp3 कार्बन पे ही हो, वो sp2 कार्बन पे ना हो, sp2 कार्बन पे ना हो, वो sp3 कार्बन पे ही प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो हाइड्रोजन जो है एसिडिक हो। क्योंकि sp2 कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर रहेगा और वो आसानी से जो है निकल नहीं पाएगा, है ना, वो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। आगे बच्चों देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है एल्डोल कंडेंसेशन के वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक CH3COH प्लस CH3COCH3। अब हमने जो लिया है, हमने एक लिया है एल्डिहाइड लिया है, एक तो हमने लिया है एल्डिहाइड और एक हमने लिया है कीटोन, ठीक है। इससे पहले की जो रिएक्शन थी उसमें हमने 2 एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स है उसको रिएक्ट करवाया था। अब हम एल्डिहाइड और एक कीटोन को रिएक्ट करवा रहे हैं। अब इस तरह का जो रिएक्शन है जिसमें डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन अगर रिएक्ट करें, एल्डोल कंडेंसेशन अगर इनमें हो, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हम ये देखेंगे। इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हम इसको OH नेगेटिव यानी वीक बेस की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन को रिएक्ट कैरी करेंगे और हमें यहाँ पे OH
और ये H और ये CH2 और ये, और हमें इस तरह का फर्स्ट जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यानी ये है हमारा 1 2 3 4 5, यानी 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन, क्योंकि हमारे पास कीटोन ग्रुप है। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। ठीक है बच्चों, हमें मिल रहा है 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। इस तरह से हम एल्डोल कंडेंसेशन को कैरी कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देंगे ही नहीं। हालांकि हमने अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जो है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आगे भी डिस्कशन कर लिया था, लेकिन एक और एग्जाम्पल हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए CH3 है, O और H है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CO CH3 R CH2 COH C6H5 CO CH3 AR CO AR H COH CH2OH ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ किए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन सा नहीं देगा। तो चलिए हम एक एक करके इनको जो है स्टडी करते हैं कि इनमें से कौन सा एल्डोल देगा और कौन सा नहीं देगा। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है और उसके बगल वाले में कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है यानी है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। फंक्शनल ग्रुप है, अगल बगल में 2 कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, 6 हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल में कार्बन है और उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी देगा। फंक्शनल ग्रुप है, उसके एक साइड तो नहीं है लेकिन दूसरे साइड जरूर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी देगा। यहाँ पे दोनों जगह जो है फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में जो है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके अगल बगल के पास मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन्स पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अल्कोहल्स जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते ही नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें सीखा, आइडेंटिफाई करना सीखा कि किस तरह से हम एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो देख सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन सा नहीं देगा। हमें ध्यान ये रखना है कि चाहे कंपाउंड एल्डिहाइड हो, हम 2 एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करा रहे हों,
चाहे हम दो कीटोन के बीच में रिएक्शन करा रहे हों, यानी एक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यानी हम क्रॉस एल्डोल करा रहे हों, तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास होने चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। आगे की आने वाले क्लास में हम बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको जो है टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।